बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ अचार गोश्त बनाने की एक बहुत ही आसान और चटपटी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम लजीज़ा अचार गोश्त से बनाकर तैयार करेंगे। आज से पहले डब्बे के मसाले से तैयार होने वाली इतनी आसान रेसिपी पूरे यूट्यूब पर आपके साथ कभी किसी ने नहीं शेयर की होगी। ये चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं। मोटे वाली हरी मिर्चें हैं जो कि बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती। एक अदद बड़े साइज़ का लीमू ले लिया है। अब हमने सबसे पहले हरी मिर्चों को वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद ड्राई किया था, और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से दरमियान में हमने कट लगाना है। आप चाहें तो इसके बीज निकाल लें, मैं इसके बीज नहीं निकाल रही हूँ। सारी मिर्चों को हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसके अंदर एक कट लगा लेंगे और लेमन की भी हम कटिंग कर लेते हैं। मेरे पास ये बड़े साइज़ का लीमू था। अगर आपके पास छोटे साइज़ का होगा तो आप 2 अदद लीमू भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ये रेसिपी लजीज़ा अचार गोश्त से बनाकर तैयार कर रही हूँ, जो कि बनाने में बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। और इसको मैं इतनी आसान तरीके से आपको बनाना बताऊँगी कि पूरे यूट्यूब पर इतनी आसान रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। सबसे पहले हम इसका पैक खोल लेते हैं, और इसका मसाला जो है एक पैकेट का हमने 2 टेबलस्पून के करीब एक प्लेट के अंदर ऐड करना है। और जो हमने लीमू काट कर रखा था उसका जूस इसके अंदर डाल देंगे, पूरे लीमू का। अच्छी तरह से मसाले को जूस के अंदर मिक्स करेंगे, लेमन जूस के अंदर। अगर आपको लगे कि ये भी थिक नहीं हो रहा तो थोड़ा सा और आप मसाला इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसका थिक सा पेस्ट बना लेंगे और जो हमने हरी मिर्चों को कटिंग करके रखा था उसके अंदर फिल कर देंगे। सारी हरी मिर्चों को हमने इस तरह से फिल कर लिया है मसाले के अंदर, और अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हम 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। और मैंने आधा किलो टमाटर लिए थे, उसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, इसको ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसकी प्यूरी बनाकर भी डाल सकते हैं, या इसको बहुत बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। अब हमने ऑयल के अंदर टमाटर को अच्छी तरह से पकाना है। हमने टमाटर को इतनी अच्छी तरह पकाना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए और टमाटर की जो प्यूरी है वो सेपरेट हो जाए। मैंने यहाँ पर 1.5 किलो गोश्त लिया है, और ये मेरे पास बीफ का गोश्त है, और थोड़ा सा ये हड्डी वाला भी गोश्त है जिसको मैंने इतनी छोटे पीस में कट करवाया था। और ये अंडर कट का गोश्त है, थोड़ा जल्दी गल जाता है और खाने में भी बहुत जूसी और मज़ेदार होता है। और यहाँ पर ये टमाटर जो है वो अच्छे से पक चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। इस दौरान मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला था, जो कि वीडियो मेरे से स्किप हो गई है। तो आप ज़रूर टमाटर की प्यूरी को अच्छी तरह भूनने के बाद आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, और उसके बाद इसके अंदर हम गोश्त ऐड करेंगे। अब हमने गोश्त की भुनाई करनी है लहसुन अदरक और टमाटर के साथ। 8 से 10 मिनट हमने जो है गोश्त की भुनाई करनी है। आप इसकी जगह मटन और चिकन से भी ये रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग जो है थोड़ी कम हो जाएगी। बीफ थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हम इसके अंदर डाल देंगे दही। 1 कप फेंटा हुआ दही है ये, और दही को डालते वक्त मैंने चूल्हे की आंच तकरीबन बंद कर दी थी। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम चूल्हे की आंच जला देंगे और मीडियम टू हाई कर देंगे। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जो लजीज़ा अचार गोश्त का जो मसाला है, मेरे पास 2 पैकेट थे, गोश्त की मिकदार भी ज़्यादा है, तो मैं दोनों पैकेट का जितना भी बचा हुआ मसाला है वो सारा ऐड कर दूंगी। आधे से ज़्यादा पैकेट मैंने मिर्चों को फिल करने में इस्तेमाल किया था, और तकरीबन
ये एक पैकेट था और दूसरे पैकेट में से 1 टेबलस्पून बचा हुआ था मसाला, उसे मैंने ऐड किया है। अच्छी तरह से पहले हम मिक्स करेंगे। 4 से 5 मिनट हमने मसाले के साथ गोश्त को पकाना है और इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। गोश्त के मुताबिक पानी ऐड करना है। बीफ है तो बीफ थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है गलने में, तो हमने इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास भर कर पानी डाला है और अब हम इसे कवर कर देंगे। और कवर करके अब मैंने इसको तकरीबन 1.25 घंटा पकाया है। मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको कुक किया है। और या फिर आप गोश्त के गलने तक इसको अच्छी तरह से आपने पका लेना है। यहाँ पर मुझे इसको पकाते हुए तकरीबन 1.25 घंटा हो चुका है और दरमियान में मैंने इसके अंदर चम्मच भी चलाया था ताकि मसाले जले ना और अच्छे से पक जाएं। ये चेक कीजिए, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए हाथ से तोड़ा नहीं जा रहा, वरना गोश्त बहुत अच्छे तरीके से, ये चेक कीजिए, गल चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने मिर्चों को फिल करके रखा था मसाले से, वो ऐड कर देंगे। थोड़ी सी मिर्चें मैंने 2-3 मिर्चें जो हैं वो बचा ली हैं, बाकी सारी इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और मिर्चें डालने के बाद भी हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर, ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए सारे मसालों की। और इसके बाद इसके अंदर एक बार चम्मच चला देंगे और ये चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा अचार गोश्त बनकर तैयार हुआ है। कोई झंझट नहीं, कोई मसालों का टेंशन नहीं है। बहुत ही झटपट से ज़बरदस्त तरीके से ये मैंने अचार गोश्त बनाकर तैयार किया है। और इसके अंदर मैंने इससे पहले थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाला था। और ये आप इसकी ग्रेवी चेक कीजिए, मसाला चेक कीजिए, कितना ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हुआ है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।